जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फिबोनाची के ऊपर। और दोस्तों ये जो कोर्स होने वाला है फिबोनाची का आप लोगों के लिए फ्री में होने वाला है। प्रीमियम कंटेंट में आप लोगों के साथ और क्वालिटी शेयर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कहीं पे दूसरी जगह जो है फिबोनाची का कोर्स ना करना पड़े। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, फिबोनाची जो है आपने अक्सर देखा होगा कि मैं भी हमेशा फिबोनाची को यूज करता हूँ, अक्सर आपने देखा होगा। और जो भी ट्रेडर वगैरह सब हैं वो भी यूज करते हैं। और आप लोगों का बहुत डिमांड था कि फिबोनाची के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करिए। तो दोस्तों ऐसे बोल सकते हैं कि यदि आप ट्रेडिंग के फील्ड में हैं और आपको फिबोनाची के विषय में नहीं मालूम है तो शायद आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों। फिबोनाची जो है अपने आप में एक दुनिया है। आप कह सकते हैं कि ये अपने आप में ट्रेडिंग की दुनिया में एक दुनिया है। मतलब यदि आप फिबोनाची को स्टडी आपने नहीं किया है तो ट्रेडिंग के दुनिया में आपने बहुत कुछ मिस किया है। यदि फिबोनाची को आपने स्टडी नहीं किया या फिर फिबोनाची को आपने नहीं किया, रिट्रेसमेंट आपको पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। रिट्रेसमेंट यदि आप बिना फिबोनाची का आपको पता है प्राइस एक्शन बेस्ड तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो आपको फिबोनाची मोस्टली पता होना चाहिए। और दोस्तों ये जो है एक ऐसा टूल्स है जो शायद आपको आपके ट्रेडिंग के फील्ड में जो है मतलब ट्रेडिंग के फील्ड में आपको हर चीज बयां करता है। मतलब आपका ट्रेंड भी आपको ये आइडेंटिफाई करके देता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग करने के लिए। ये फिबोनाची में आपको ट्रेंड, उसके बाद आपका जो लेवल्स होता है ना, हर लेवल्स को ये आपको आइडेंटिफाई करके देता है। बशर्ते आपको इसके विषय में जानकारी होना चाहिए। इसका जो डेप्थ है वो निकालने के लिए आना चाहिए आपको। अभी देखिए ये तो मैंने बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं। फेक ब्रेकआउट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी ट्रेंड का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फेक ब्रेकआउट आप फिबोनाची को लगा करके जो है मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो ऑल टाइम हाई का टारगेट वगैरह सब है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जहां पे आपको टारगेट समझ नहीं आता है उसका टारगेट्स वगैरह सब निकाल सकते हैं, स्टॉप लॉस निकाल सकते हैं, एंट्री पॉइंट निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा ट्रेडिंग में कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आप फिबोनाची से नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों फिबोनाची का जो इस्तेमाल होता है वो आपको बड़े से बड़े थ्योरी में देखेंगे यूज किया जाता है। जैसे कि आप इलियट वेव का कोर्स वगैरह सब भी देखेंगे तो मोस्टली जो उसका लेवल्स निकलता है वो आपको फिबोनाची से ही लेवल्स उसका निकलता है। तो सोचिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है फिबोनाची ट्रेडिंग के हिसाब में, मतलब ट्रेडिंग के फील्ड में। तो आज हम लोग इसी के विषय में बात करने वाले हैं। और ये जो है दोस्तों पहला पार्ट होगा फिबोनाची कोर्स के ऊपर। तो जितने भी मेंबर्स हैं दोस्तों, आपको लगता है कि आपको फिबोनाची सीखना है तो शायद मुझे लगता है कि इससे बेस्ट आपको कोई भी पेड कोर्स नहीं हो सकता है जो मैं आपको आगे आने वाले इस सीरीज में बताने वाला हूं। तो ये जो कोर्स है ये फ्री में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आपको कहीं पे पैसा ना देना पड़े। और दोस्तों मैं आपको आगे चल करके बताने वाला हूं कि इसको इंट्राडे में आपको किस तरह से ट्रेड करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में इसको किस तरह से आप यूज कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। मतलब एक एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। देखिए उससे पहले आपको एक पॉइंट इसके विषय में मालूम होना चाहिए, वो ये है कि फिबोनाची का जो है इसका टूल्स जो भी है इसका सेटिंग्स वगैरह सब, नॉर्मल लेवल्स वगैरह सब आपको पता होना चाहिए ताकि आगे चल करके जब हम लोग उसको स्टडी करेंगे और डेप्थ में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आज सबसे पहला जो है फिबोनाची का हम लोग यहाँ पे एक बार सेटिंग्स वगैरह सब फुल डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद आगे जो है हम लोग बढ़ेंगे, इसका लेवल्स वगैरह सब देखेंगे। उसके बाद आगे जो है हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा लेवल्स के बारे में भी जान लेंगे आज। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपके जो भी टर्मिनल है, जो भी ब्रोकर्स आप यूज करते हैं, आपको उस ब्रोकर्स के सेक्शन जो आपका ये ड्राइंग वगैरह सब सेक्शन होता है उस सेक्शन में आपको यहाँ पे या फिर जहाँ भी हो इंडिकेटर्स या ड्राइंग के सेक्शन में आपको देखने को ये मिलेगा। तो देखिए ये मैं ट्रेडिंग व्यू में यूज कर रहा हूँ तो आपको ये नहीं है कि इसी तरह से आपको ये देखने को मिलेगा। हो सकता है कि वहाँ पे ऐसा, लेकिन लिखा हुआ सेम यही रहेगा। फिब रिट्रेसमेंट ही लिखा होगा, ट्रेंड बेस्ट एक्सटेंशन, फिब एक्सटेंशन, ये दो एक्सटेंशन को हम लोग यूज करने वाले हैं। तीसरा जो होगा वो फिब चैनल होगा।
देखिए इसका और भी बहुत सारा है, इसके और भी थ्योरीज वगैरह सब हैं। एक तो फिब टाइम जोन भी है, उसके बाद फिब चैनल भी है। इसमें देखेंगे तो आपको और ये फिब स्पीड रिट्रेसमेंट है, फिब वेज है, बहुत सारा फिब आपको स्पीड बहुत सारा है, जिससे आप फिब सर्कल भी है, जिससे आप लेवल्स वगैरह सब निकाल सकते हैं। बहुत सारे इसके बाद भी बहुत सारे टूल्स है इसको जिसको आप यूज करके अपने लेवल्स वगैरह सब निकाल सकते हैं। तो बशर्ते देखिए हम लोग चैनल्स को भी यूज कर सकते हैं। ये चैनल्स वाला जो है इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन ये जो कोर्स होगा इसमें मेन फोकस होगा फिब रिट्रेसमेंट और फिब ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन। ये हम लोग दो टूल्स को यूज करके एक मतलब अच्छे लेवल्स का जो है ना स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके उसमें जो भी टर्मिनल है उसमें देख लेना है कि फिब रिट्रेसमेंट कहीं लिखा हुआ है क्या। ये सेम जैसा लिखा है इसी तरह से आपको सारे टर्मिनल्स में लिखा होगा। तो वहाँ पे आपको वो जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान कर चलिए कि फिब रिट्रेसमेंट को यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए नॉर्मल यहाँ पे इस तरह से आप मार्किंग कर लीजिए, किसी भी यहाँ पे आप सिर्फ ड्राइंग कर लीजिए। देखिए आपका जो है नॉर्मल देखने को मिलेगा, वहाँ पे डिफॉल्ट देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपका ये मैं एक बार डिफॉल्ट कर देता हूँ। इस तरह से आपको जो है देखने को मिलेगा, ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए ये एक तो एक मार्किंग यहाँ पे करना पड़ेगा। आप जैसे ही मार्क करेंगे, आप जैसे ही इसको कहीं भी देखिए 2 बार कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने लग जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए आपको क्या करना है, इसके सेटिंग्स को जो है आपको चेंज कर लेने हैं। देखिए सेटिंग्स को हम लोग बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस सिंपल सा जो है इसको हम लोग यूज करेंगे। सिंपल सा अभी जो है सेटिंग चेंज करेंगे, जैसा है उसी तरह से हम लोग रहने देंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम लोग रहने दें, इसके और भी बहुत सारे लेवल्स हैं नीचे का, जो कि देखिए इससे ये लेवल्स वगैरह सब भी से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसका मतलब नीचे का जो लेवल्स वगैरह सब होता है, ब्रेकडाउन लेवल्स या फिर फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह सब, तो उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे चल करके हम लोग बात करेंगे इसके विषय में, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए आपको इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ये सेटिंग दिखेगा इसका, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर में, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका सेटिंग दिखेगा। आपको क्या करना है, ये सेटिंग पे क्लिक करके इसको चेंज कर लेना। चेंज आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आपको कितने लेवल रखना है, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा नीचे के जितने लेवल्स होगा ना उस सबको हम लोग डिलीट मार देंगे। हम लोग सिर्फ इतना ही लेवल्स रखेंगे, इतना लेवल्स रखेंगे, इससे ज़्यादा हम लोग लेवल्स नहीं रखेंगे। नीचे का जितना भी है इसको हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। ये जो अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब ये सेटिंग्स आया, इसका ये आप चेंज कर सकते हैं लेंथ, ये इसका जो है इसको मोटा पतला कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो है ये देखिए इसका कलर्स वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कलर्स इसका रखना चाहते हैं, ठीक है। ये डिफॉल्ट कलर हो जाएगा, एक कलर में आपको बनेगा। अब देखिए यहाँ से मैं ये सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। आप जब इस पे आएंगे, एक बार मैं डिफॉल्ट कर लेता हूँ। देखिए मैं एक बार डिफॉल्ट मैंने कर लिया है, तो आपको ये इस तरह से दिखेगा। डिफॉल्ट करने के बाद आपको ये इस तरह से दिखेगा, देखिए ध्यान से। ये अभी इसका एक और है, उसको भी देखेंगे, उसका तो सेम इसी तरह से है। देखिए अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या करना है, मैं यहाँ पे 1 और 0 ये रखने वाला हूँ। बाकी जो एक के बाद जितना भी है ना 1.61 इस सब को मैं हटा देता हूँ। ये देखिए अभी मैंने क्या किया, ये सब हटा दिया, तो अभी इतना बचा हुआ है, नीचे का जितना था वो सब खत्म हो गया है। तो मतलब यहाँ पे देखिए ये जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको इस तरह से बस करना है, ये इतना ही रखना है। उसके बाद आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना। उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे 0.23, 0.38, 0.5 दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट में दिख रहा है 0.23। तो आपको क्या करना है, देखिए इसका मतलब होता है 23%, इसका मतलब होता है 38%, 50%। तो ये परसेंटेज है। आपको क्या करना है, आप यहाँ पे ये बैकग्राउंड देखिए यहाँ पे है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे तो ये बैकग्राउंड जो है यहाँ से हट जाएगा इसका, ठीक है। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड हटा दिया है। ये जो लेवल्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये लेवल्स यहाँ पे देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ये लेवल्स को क्या करना है, आपको ये लेवल्स में वैल्यू में जाकर के परसेंटेज में कर देना है, ठीक है। इसको हटाना है तो आप हटा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इससे आपको फिर मतलब अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो ये हमने लेवल्स इनेबल किया हुआ है। यहाँ पे परसेंटेज देखिए अब 23% हो गया, ये 38.20%, तो ये परसेंटेज में आ चुका है। अब देखिए ध्यान से आप, ठीक है। इसका साइज वगैरह सब आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये नंबर का साइज है, तो जैसे है वैसे हम लोग यहाँ पे रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको इसी तरह से रहने देना है। मैं थोड़ा सा इसका जो है थिकनेस मोटा कर लेता हूँ। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। कंडीशंस वगैरह सब में आप यहाँ पे प्राइस डालेंगे तो वो उसी लेवल्स पे चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अपर बैंड है और ये लोअर बैंड का जो है प्राइस आपको है। जैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका हो जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे जो है 500 पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये ऊपर का जो है इस तरह से सेम उसी लेवल्स पे, देखिए थोड़ा सा 1 0 जो है ज़्यादा हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए अभी वापस आ गया। तो जो जिस तरह से आप लेवल्स डालेंगे उसी तरह से जो है यहाँ पे देखिए मैं 600 करता हूँ तो यहाँ पे जो है आपका ये नीचे आ जाएगा। सॉरी एक सेकेंड, इसमें देखिए
मैं यहाँ पे 46,000 करता हूँ ना, तो ये 46,000 पे ऊपर चला जाएगा। देखिए इसका जो है 46,000 पे ये आ चुका है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो है 46,000 पे आ चुका है अपर बैंड, और लोअर बैंड देखिए 43,500 के आसपास। तो ये अपर और लोअर बैंड का जो है यहाँ पे ये इसका जो है डाला हुआ है। यदि आपको लगता है कि एग्जैक्ट आप उस पर करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर जो है कर सकते। यहाँ पे देखिए इसका नाम वगैरह सब आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, बशर्ते इसकी जरूरत नहीं है हमें। विजुअलिटी में इसको कुछ भी नहीं करना है, जैसा है उसी तरह से जो है आपको इसको रहने देना, ठीक है। इसको छेड़छाड़ यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो है इतना सेटिंग करना है आपको इसका। इस तरह से जो है हम लोग इसको रहने देंगे। उसके बाद देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ इसका दूसरा एक और टूल्स है। देखिए ट्रेंड बेस्ट ये होता है आपको टारगेट लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और इसका यूज किया जाता है रिट्रेसमेंट लेवल निकालने के लिए। तो कैसे यूज करेंगे वो मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए ट्रेंड इसका जो है, देखिए इसका इस्तेमाल जो है यहाँ पे सिर्फ 1 और 2, मतलब आपके पास लो होना चाहिए और हाई होना चाहिए आपके पास, ठीक है। यदि 2 चीज़ है तो ये आप रिट्रेसमेंट लेवल निकाल सकते हैं कि मार्केट कितना नीचे गिरने वाला है। लेकिन आपको टारगेट लगाने के लिए आपका पहले यहाँ पे एंट्री होना चाहिए। मतलब क्या, आपका एंट्री क्लियर होना चाहिए, मतलब आप एंट्री ले चुके हैं तभी जाकर के आपको टारगेट निकालना है कि नहीं, तभी जाकर के आपको पता लगेगा कि टारगेट कितना है। तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, या फिर आप मान कर चलिए कि आपने कोई लेवल्स आइडेंटिफाई किए, मुझे यहाँ पे एंट्री लेना है तो मुझे टारगेट निकालना है, तो आप यहाँ पे एंट्री लेने वाले हैं तो आप पहले उसका टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, ये लेवल से निकाल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाद में निकाले पहले। तो एंट्री के बाद जो है यहाँ पे आपके पास ये जो है निकल करके आएगा। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग जैसे मान के चलिए कि इसको ड्रॉ करने के लिए जो है यहाँ पे आपके पास जो है 3 पॉइंट होना चाहिए। एक तो लो होना चाहिए ऊपर, दूसरा हाई होना चाहिए, तीसरा रिट्रेसमेंट लेवल क्लियर होना चाहिए। यानी कि ये लो, उसके बाद ये हाई, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट लेवल, ठीक है। ये 3 चीज आपके पास क्लियर होना चाहिए कि मार्केट यहां तक रिट्रेसमेंट कर चुका है, तब जाकर के ऊपर का टारगेट डिसाइड होगा आपका। ये देखिए जैसे ट्रेंड बेस्ट, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ ये लो पे मैंने मार्किंग किया। देखिए आपको ये जो लाइनिंग दिख रहा है ये विजुअल हो रहा होगा। देखिए मैं यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ तो मेरे इसके माउस के साथ जो है लाइन दिख रहा है आपको। इसको क्या करना है, इस पे मार्किंग करना। अब देखिए मैंने एक बार वापस ऊपर क्लिक किया हुआ है, देखिए ये इनेबल हो चुका है। ये जो आपको दिख रहा है नंबर, ये नंबर आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, वापस लो पे रखता हूँ जहां तक मार्केट आया है। अभी देखिए हो गया ये, ठीक है। तो इसका भी सेटिंग सेम उसी तरह से दिखेगा। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसके सेटिंग में आप आ जाएंगे तो ये भी जो है आपको डिफॉल्ट इसी तरह से दिखेगा। आपको इस तरह से दिखेगा, ट्रेडिंग व्यू में करेंगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको क्या करना है, सेम उसी तरह से, सेम दोनों का देखिए लेवल सेम ही है, जितना भी परसेंटेज ये जितना भी नंबर्स दिख रहा है वो सेम ही है। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके सेटिंग में आ जाना है और इसका सारा नंबर्स को जो है 1 को रहने देना है, 1 और 0 को इसके अंदर, 1 और 0 के अंदर जितना भी लेवल्स आएगा 0.5 ये इसको रहने देना है। बाकी जो 1 के बाद जितना भी है ना, जैसे 1.61 ये इसको हटा देना है। 3 पॉइंट देखिए 1 से 12 जितना भी है इसको हटा देना है। देखिए 2.1 से मतलब 12 जितना भी है ना उसको हटा देना है। 1 से नीचे जितना भी है वो रहने देना है, ठीक है। 1 और 0 देखिए इसके बीच में देखिए ये सब 1 से छोटा है, जितना भी लेवल्स 0.23, 0.5, 0.78, 0.68 पॉइंट, ये सब 1 से छोटा है। तो ये आपको इस तरह से रहने देना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आ देखिए इसका और लेवल्स आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बहुत सारा लेवल्स है जिसको आप लगा सकते हैं। ये दूर का लेवल है, बहुत पीछे आगे का पीछे का दिखेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बैकग्राउंड क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ये बैकग्राउंड जो पीछे दिख रहा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ वापस, ठीक है। अब देखिए वैल्यू को, यहाँ पे वैल्यू जो दिख रहा है इसको परसेंटेज कर देता हूँ। और देखिए प्राइस आप चाहें तो हटा सकते हैं, रख सकते हैं, सिर्फ लेवल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको यदि प्राइस की जरूरत नहीं है तो आप प्राइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉन्ट को देखिए बड़ा करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए प्राइस यदि रखना है तो आप रख सकते हैं, यदि प्राइस की आपको जरूरत नहीं है तो प्राइस को हटा दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे क्या क्या रखना चाहते हैं, क्या क्या आप नहीं रखना चाहते। लेकिन प्राइस रखेंगे तो और अच्छा आपको क्लियर दिखेगा टारगेट वगैरह, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आपको उसका सेटिंग कर लेना है, साइज वगैरह सब। ऊपर में कंडीशंस वगैरह सब भी है, विजुअलिटी सेम सेटिंग है उसका भी, ठीक है। दोनों का सेम सेटिंग है, आपको बस कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से एक बार इसको सेटिंग करके ओके कर देना है, या फिर कहीं भी क्लिक कर देंगे तो भी चल जाएगा, तो भी आपका सेटिंग चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए ये मैंने यहाँ पे इसको करा। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको क्या कर, थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे इसको क्लिक किया, ओके कर, नहीं भी करेंगे ट्रेडिंग व्यू में तो भी चलेगा। देखिए ये मोटा ही है, ठीक है। तो ओके कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आपको इसका सेटिंग कर लेना है। और सेटिंग करने के बाद अभी जो है हम लोग देखिए मैंने आपको इसका बारीकी से बताया हुआ है। तो ये जो है दोनों का हमने सेटिंग कर लिया है।
तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान करके चलिए कि आपके पास जो है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये दोनों देखिए मार्क है, यहाँ पे मैंने लगा रखा है, ये नीचे में आप देख रहे होंगे। तो ये आपको सबसे पहले जो है फिब रिट्रेसमेंट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। फिब रिट्रेसमेंट का दोस्तों हम लोग ये जो इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल जैसे मान करके चलिए कि कोई भी स्टॉक या फिर बैंक निफ्टी या फिर कुछ भी है, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ से ये लो से लेकर के मैं आपको बीच में जो ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट करता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊं, कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट हाई लगाया, कैसे मार्क, कितना पॉइंट्स पे मार्क करना है वो भी मैं आप लोगों को पिन टू पिन मार्क करना है, कैसे मार्क करना है वो सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ से लेकर के ये हाई तक हमने मार्क किया, तो ये हाई पे हमने मार्क किया, तो अब हमें पता नहीं कि कितना रिट्रेसमेंट करने वाला, तो पहले एक बार रिट्रेसमेंट कंफर्म होना है नीचे का, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ये हाई होना चाहिए और ये लो होना चाहिए, उसके बाद नीचे का जो है लेवल्स आपका निकलेगा, कितना मार्केट नीचे गिरने वाला है, ठीक है। तो अब ये तो एक नॉर्मल हो गया, आगे इसका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है देखिए, जैसे मान करके चलिए कि हमारे पास ये लो है और ये हाई है और यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट लेवल मार्केट मान के चलिए कि यहाँ तक रिट्रेस कर चुका है और आगे का नहीं है ये, ठीक है। तो अब इसका इस्तेमाल होता है ट्रेंड वेस्ट का। जैसे मान करके चलिए कि ये लो पे हमने देखिए मार्क किया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको मोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये विजुअल हो, ठीक है। ये जो लाइनिंग दिख रहा है आप लोगों को, ये लाइनिंग जो है इस तरह से मैं कर लेता हूँ, इसका कलर थोड़ा रेड कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ये जो है इसको मैं डिलीट करता हूँ, वापस से इसको ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए ये लो से देखिए अभी रेड कैंडल आपको दिख रहा है, यहाँ पे रेड लाइन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एक मैं यहाँ पे हाई पे क्लिक करूंगा, उसके बाद एक लो पे क्लिक करूंगा, तो ये ऊपर के टारगेट्स निकल करके आ गया कि पॉसिबिलिटी क्या होगा कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, तो कैसे जाएगा, क्या होगा, एंट्री कैसे होगा, वो सब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आगे चल करके, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मैं छोटा वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसको मैं चाहता हूँ तो लगभग 5 वीडियो में 5-5 घंटे का मैं डिस्कशन करके खत्म कर देता, लेकिन लोग जो है इंटरेस्टेड नहीं होते हैं इतना, मतलब 1-1 घंटे का थोड़ा सा मतलब बोरिंग फील होने लगता है लोगों को भी और बाकी, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे जो है इसको छोटा करने का मैं कोशिश किया है कि जितना छोटा रहेगा उतना ज़्यादा सबके लिए आसान होगा। और छोटा छोटा वीडियो जो है हम लोग बनाएंगे 20 मिनट 15-20 मिनट का, तो हो सकता है कि 25-30 पार्ट उसका जो है हो जाए, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। धीरे धीरे करके हम लोग, क्योंकि हम लोग डेप्थ में चलेंगे तो थोड़ा उसको स्टडी करते हुए बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम लोग फिबोनाची को नॉर्मल जैसे यूट्यूब वगैरह सब वीडियो है तो हमने उसको नॉर्मल जनरली डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। मतलब एक जो अच्छे से डिस्कशन होता है ना उस तरह से हम लोग करके आगे चलेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है फिबोनाची का पूरा सेटिंग्स का जो है अभी आप लोगों के साथ ये नॉलेज क्लियर हो गया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर करिएगा। और दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सीख सके फ्री में। जिस चीज़ के लिए लोग लाखों रुपया चार्ज करते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे फ्री में मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये भी कोर्स है WD ज्ञान का भी, इसको भी आप देखिए फ्री में है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये चैनल को अपना जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ये टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए फ्री में डेली लर्निंग्स के लिए, ठीक है। लाइव मार्केट में भी हम लोग अब लर्निंग करने लगे हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।